भाई इमिग्रेशन करा के आ गए हैं। अब तक की मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया इमिग्रेशन था। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा करप्शन है, इतनी ज़्यादा घूस खाते हैं ब्रूंडी में, तो इतनी ज़्यादा। अभी जो आपने वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको, ये सारी ब्रूंडी की इमिग्रेशन की लाइन है एग्जिट स्टैम्प की। मैं आपको सारी स्टोरी ना पहुँच के बताता हूँ। पीछे इमिग्रेशन ऑफिस है, ये देख लो। कुछ ऐसे हालात हैं ब्रूंडी की सड़कों के, सड़कें हैं ही नहीं, बस यही है जो है सामने। और इमिग्रेशन की कहानी आपको बताऊँ। अफ्रीका जो कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़ा तगड़ा चक्कर इमिग्रेशन का तो पता ही था। बताता हूँ आपको इमिग्रेशन की क्या कहानी। यहाँ के पता लगा जिस बस कंपनी से टिकट बुक कराई थी वो कंपनी बस ही चली गई। कहते ये एक बस मिली है और ये भी कह रहे हैं कि हम चलेंगे यहाँ से लगभग 6.5 घंटे बाद। अभी बजे हैं 6 साढ़े 6 बजे हैं आसपास, 6.5 घंटे बाद चलेंगे लगभग, ये लगा लो। कहते अभी आप बैठ जो, टाइम बहुत लगेगा। बस ने मुझे बस स्टॉप पे उतार दिया है और अब जा रहा हूँ। मैं अभी पहुँचा हूँ। अब लगा लो मैं परसों सुबह चला था 5 बजे, परसों पूरा दिन चलता रहा, कल पूरा, आज पूरा दिन चलता रहा और अभी चल रहा हूँ। 2:30 बज गए हैं। अब जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नए दिन में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ ब्रूंडी की कैपिटल बुजुम्बुरा में और यहाँ से जा रहा हूँ वापस अरुषा। मैं राहुल भाई के घर पे था, मैंने उनको आपको शायद इंट्रोड्यूस नहीं करवाया क्योंकि वो कहते मेरे को थोड़ा वीडियो के सामने नहीं आना, तू ऐसे ही बता दे। अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और मेरी 5 बजे की बस है यहाँ से अरुषा तक की। चलो आपको आज की जर्नी दिखाते हैं। मुझे लगभग यहाँ से अरुषा पहुँचने में 2 दिन लगेंगे, तंजानिया अरुषा। रास्ते में आपको दिखाते जाते हैं और अभी निकलते हैं यहाँ से और आपको बस स्टेशन लेके चलते हैं। ये इमरान भाई और ये मुझे ड्रॉप करने आए हैं। थैंक यू इमरान भाई, अच्छा लगा मिलके। चंडीगढ़ ज़रूर आना। ये जा रहे हैं इमरान भाई। और एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को ना, सुन के हैरानी होगी। ये यहाँ से बस मिलती है सीधा जो अरुषा लेके जाएगी मुझे। यहाँ पर बिना रिश्वत दिए मैं कहता हूँ आप एक पैर भी नहीं उठा सकते। जगह जगह पे रिश्वत देनी पड़ती है, जगह जगह पे रिश्वत देनी पड़ती है। गेट खोलना रिश्वत देनी है, इस बंदे को बस में बिठाना रिश्वत देनी है, हर चीज़ के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। थोड़ा टाइम लगेगा, बस पहुँच जाएंगे। पर और कंट्रियों के मुकाबले यहाँ के लोग थोड़े वार्म हैं। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा वार्म हो चुके हैं पैसे ले लेके कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, दो पैसे दे दो, बस काम करा लो। थैंक यू। चलो अब चलते हैं यहाँ से। आने वाली है बस हमारी। पागल हो गए लगता है, चीखने लगे बिना बात के। देखो कैसे जोर जोर से चीख रहे हैं। हेलो, यहाँ से बस जानी है और बिना बात के चीखते जा रहे हैं। पागल ऐसे ही चीखते रहते हैं बिना बात के। हुल्ला हप्पा हुल्ला हप्पा हुल्ला हप्पा करने की आदत पड़ चुकी है भाई। यहाँ से गाड़ियाँ ना सारी अंदर जा रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ। गेट खुलता है तभी अंदर गाड़ियाँ जाती हैं। भीड़ लगी पीछे। तो मेरे लिए इमरान भाई ने एक बंदे को लगा दिया, कहते इसको बस से बिठा के आइयो यहाँ तक, इसके पीछे पीछे रहियो। मेरे को लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। इंग्लिश ये समझ नहीं पाते, यहाँ पे इंग्लिश बोलते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इंग्लिश में नहीं बोलते। चलो ठीक है। अब इसने भी पैसे लिए हैं, मतलब लिए थोड़े से पर लिए हैं कि इस बंदे को बस में बिठाने के, बस इतने से ही चीज़ की। चलो कोई बात नहीं। और बहुत ही अच्छे, डरा दिया। बहुत ही अच्छा मेरे को लगा यहाँ पर आकर और बहुत अच्छी थी। गुजराती कम्युनिटी ने बहुत साथ दिया मेरा, बहुत मज़ा आया। बल्कि इतना ज़्यादा प्यार किया कि मुझे यहाँ राजे की तरह बिठा के रखा उन्होंने। मज़ा आ गया यहाँ पर। ब्रूंडी जैसे सोचा था मेरा वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, उससे 10 गुना अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पे आके। और बहुत सारे लोग मिले। चलो गाइस अभी चलते हैं बस में, फिर मिलता हूँ आप लोगों को बस में बैठ के। भाई गलत जगह चला गया था मैं। अब दूसरी जगह से मेरे को बस लिए, यहाँ से टैक्सी आके लेनी पड़ी मुझे थोड़ी सी दूर आके। वो जो हमारा वो बंदा था ना जो बाहर खड़ा था, जिसको पता नहीं था सिक्योरिटी वाला, उसने गलत बता दिया था यहाँ का रास्ता कि यहाँ से बस जाएगी। बस जानी थी यहाँ से, अब यहाँ से छोटी बस चलेगी। अब यहाँ से दूसरी बस में जाएंगे, देखते हैं कैसे पहुँच गए। पहले तो मैं सोच रहा था, मैं कहा आज तो गई बस, होगी मिस मेरी। ये कोई जगह है आउटर, यहाँ से चलिए बस। यहाँ से छोटी बस में बैठ के, मिनी बस में बैठ के जाना है। मैं भाई आ गया था सुबह यहाँ पर 5 बजे के आसपास और अब बज गए हैं 6:30 बज गए हैं। अब तक चली नहीं बस। अब मेरे को, मैं पूछ रहा था, मैं गलत बस में तो नहीं बैठ गया कहीं गलती से। मैं वो कहते हैं गलत में तो नहीं बैठे, पर ये ऐसी ही चलती है, लेट ही चलती है यहाँ पर। अब मेरे को डर लग रहा है, जब तक मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं करूँगा और मुझे बस नहीं मिलेगी ना, तब तक मैं यही सोचता रहूँगा कि कब पहुँचूँगा कब पहुँचूँगा। देखो चला था जब अंधेरा था,
पूरा सवेरा हो गया यहाँ पर। तो ये छोटे से टाउन में पहुंचे थे और चारों तरफ देखो गाड़ी को घेर लिया इन्होंने, मांगने वालों ने, बेचने वालों ने, सामान बेचने वालों ने। गाड़ी ने पूरी चारों तरफ से घेर लिया इनको। ये बड़ी दिक्कत है, देख रहे हो कितनी भीड़ होगी। 1 मिनट में इतना का सामान अंदर बैठे नहीं, जितने बंदे बेचने वाले आ गए हैं बाहर, कुछ बेच रहे हैं। मैं तो सो गया था। अफ्रीका में जहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, जस्ट इस कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हूँ, यहाँ पर किसी और कंट्री के वो शो हो रहे हैं मुझको, ये नेटवर्क शो हो रहे हैं, उनके मैसेज आने शुरू हो गए। उसका नाम नहीं ले सकता, इनकी लड़ाई चल रही है उस कंट्री से। अगर नाम लूँगा तो उनको समझ आ जाएगा इस कंट्री में बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इस करके ना थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ता है। इनके कान सुनते हैं, अगर इनको ये नहीं पता लगता मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसका नाम लूँगा तो आगे कंप्लेंट कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ना सोच समझ के बोलना पड़ता है यहाँ पर। यहाँ पे ना समोसे बेचते हैं अफ्रीका में ना। ये देखो इंडियन समोसे है ना, बिल्कुल ऐसे समोसे बेचते हैं, पर इनके अंदर ना बीफ डाला होता है। ये लिफाफे से उठा रही है और तेल देखो इनमें ऊपर ही चमक रहा है, तेल तो भर भर के चमक रहा है। ये मिलते हैं समोसे, हर जगह मिलते हैं समोसे। तो मेरे को यहाँ से लगेंगे पहुँचने में अभी लगभग 2 घंटे और लगेंगे, सुबह के चले हुए। यहाँ पे सिस्टम ये है, चलेंगे लेट, पर जब कहीं रुकना आएगा तो 5 मिनट कहेंगे तो पूरे 5 ही मिनट रुकेंगे, 6 मिनट रुकेंगे नहीं किसी के लिए। अब लोग टॉयलेट में गए हैं, 2 मिनट के लिए रुकी थी यहाँ पर, अब जल्दी जल्दी वहाँ से घसीट के लेके आ रहा है ड्राइवर। कहता बाहर आ जाओ जल्दी चल लो। अब सुबह जल्दी चल ले करो तो वो नहीं चलेंगे, चलेंगे लेट ही। और यहाँ पे ना जो समोसा बेच रहे हैं ना, समोसे का सांबूसा कहते हैं, सांबूसा। इन इंडिया वी कॉल समोसा, in India we call samosa, in India in India we call samosa, samosa। यहाँ पे भी सेम वही कह रहा था, मैं ही बता रहा था इनको। मैं कहा यहाँ पे बोलते हैं इस चीज को समोसा और इंडिया में समोसा। अरे मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्या बोलते हैं। कोई छोटा सा टाउन है, वैसे छोटे छोटे बहुत सारे टाउन आते रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ना लक्कड़ का काम बहुत ज्यादा है यार, लक्कड़ का एक से एक डिजाइनिंग है यहाँ पर। चलो पहुँचते हैं, कब तक पहुँचते हैं देखते हैं। ये बस जा रही है, ठूस ठूस के भर के लेके जाते हैं। यहाँ पर भी जहाँ पर 3 जगह बैठने की जगह थी, वहाँ 5 बंदे बिठाते हैं। मुझे पहुँचने में लगेंगे लगभग 40 घंटे यहाँ से अरुशा तंजानिया। और जो यहाँ से दार es Salaam जा रहे हैं, 1-2 लोग दार es Salaam भी जा रहे हैं, उनको कहते हैं हमें 3 से 4 दिन लग जाएंगे दार es Salaam पहुँचने में, और मुझे लगेंगे 2 दिन। 2 दिन में बस में बैठा रहूँगा। यही अफ्रीका की एक जर्नी होती है कि बंदा चलता, डेस्टिनेशन आपको पता जाना कहाँ है, पर आप वहाँ तक पहुँचने में 1 दिन भी लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है, और पहुँच भी नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ सिचुएशन बदलती रहती है, किसी भी हालात में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको हर चीज़ से प्रिपेयर होकर बैठना पड़ता है कि आज जाऊँगा तो शायद पहुँच जाऊँगा 2 दिन तक, 1 दिन तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम है नहीं ना यहाँ पर। इसलिए चलो अब जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, फिर मिलता हूँ आप लोगों को। मैं बताता हूँ कि एक बार ओवरस्टे करने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा ओवरस्टे हो चुका है यहाँ पर ब्रूंडी में। अब मैं आपको बताऊँगा कि ओवरस्टे में उन्होंने क्या चार्जेस करे, क्या करे। वैसे मैंने वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया था, पर मैंने वीज़ा एक्सटेंड और उसमें 1 दिन का फ़र्क होता है। जैसे 3 दिन का वीज़ा था, मैं 4 दिन रुका, फिर मैंने 5वें दिन जाके वीज़ा एक्सटेंड करवाया। वो 2 दिन नहीं कुछ कराया, बिना वीज़े के ही था यहाँ पर। अब देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या बोलते हैं ये लोग। सड़कों के हालात देखो, पीछे दिख रही होंगी आप लोगों को सड़कों के हालात। कहीं कहीं तो बीच में सड़कें है ही नहीं, बस ये कच्चे कच्चे पे चलते रहेंगे। अभी तो हम जब तंजानिया एंटर करेंगे ना, तब उसके बाद एक सड़क आएगी, वो लगभग 4-5 घंटे ऐसे ही चलती रहेगी, जैसे अभी चल रहे हैं ऐसे ही टूटे फूटे रोड पे चलते रहेंगे, पता नहीं कब तक चलते रहेंगे। जब मैं लास्ट टाइम वहाँ से आ रहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तंजानिया से जब ब्रूंडी की तरफ आ रहा था, तो बस रात को इतनी तेज़ चलाई उसने टूटे फूटे रोड पे, बस के टायरों में से आग निकल गई। रोक के गाड़ी को बस के टायर चेंज करने पड़े, आग निकली। मैंने इसमें वीडियो बनाई है, अगर देखना चाहते हो तो वो व्लॉग देख लेना। उसमें इतनी तेज़ गाड़ी चलाई बंदे ने, इतनी तेज़ गाड़ी चलाई इस रोड पे कि टायरों में से आग निकलने लगी। इस करके उतर के टायर चेंज करना पड़ा उसको। पूरा का पूरा डिस्क पैड होता है ना, पूरा जल गया था, आग लगी, लिटरली आग लगी थी। चेंज करके फिर चलाना पड़ा। पर यहाँ के ना एक बात अच्छी है, यहाँ का ना लैंडस्केप बहुत सुंदर है। अब देखोगे ना पीछे पहाड़ ही पहाड़ है, ऐसे ऊपर नीचे वाले पहाड़ है, ज़्यादा गहरे भी पहाड़ नहीं है, और उसके ऊपर ना ये सफ़ेदे के पेड़ लगे हैं। और यहाँ पे पीछे मैं रास्ते में देखता रहा था आवाकाडो। चलो तो अफ्रीका में पूरे कॉन्टिनेंट में आवाकाडो बहुत ज़्यादा लगता है। इतना सुंदर आवाकाडो, इतना टेस्टी आवाकाडो है इनका। वैसे इंडिया में मिलता है मेरे ख्याल से 400 रुपये का 1 पीस, यहाँ मिलता है 100 रुपये का 1.5-2 किलो आवाकाडो, जितना मर्जी लो। अगर फैक्ट्री वहाँ से लोगे, जहाँ फार्म है इनके बने हुए खेतों से,
20 रुपये का किलो 2 किलो ऐसे ही पकड़ा देते हैं। और एक आधे का तो रेट ही नहीं मांगते, ऐसे उठा लो पूछो ले जाओ कैसे ले जाओ। अभी तो बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, इसके बाद तो अभी तो हम आराम से बैठे हैं। और आज तक यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपना ग्राउंड वाटर यूज़ ही नहीं करा। ये सिर्फ बारिश पे डिपेंड करते हैं, बारिश होती है तब यहाँ पे फसल होती है। खासकर इस कंट्री के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। मैं एक बार बॉर्डर क्रॉस कर जाऊं, फिर बताऊंगा आप लोगों को कि यहाँ पर बोलना सेफ़ नहीं है। मेरे को बहुत लोगों ने बताया कि यार कुछ ऐसा मत करियो जो इनको समझ में आ जाए, क्योंकि सुन ये सब सकते हैं, इनको एक वर्ड पता लग गया तू जा सकता है, किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम फंस सकता है। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलूँ, ऐसे वर्ड भी ना बोलूँ जिनको समझ आ जाए। चलो आपको पहुँच के मिलता हूँ आपको मैं। यार मैं यहाँ फंस गया हूँ बहुत बड़ी दिक्कत में, ना इधर निकल पा रहा हूँ ना उधर निकल पा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि एग्जिट स्टैम्प चाहिए, मैं क्या एग्जिट स्टैम्प देते नहीं, कहते खबांगा जाओ एग्जिट स्टैम्प के, बुरुंडी की एग्जिट स्टैम्प। अब बुरुंडी एग्जिट करूँगा तो उसके लिए एग्जिट स्टैम्प चाहिए, तो कहते खबांगा जाओ। मैंने कहा यहाँ से नहीं होगा, कहते नहीं यहाँ से नहीं होगा, ये बुरुंडी का नहीं तंजानिया का एग्जिट स्टैम्प देगा। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, देखता हूँ। चलो दिमाग खा लिया इन्होंने, इमिग्रेशन ऑफिस वालों ने ना। भाई ये बाइक वाला मिला है, अब लेके जा रहा है मुझे, कहता कि उस तरफ से क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है। फिर भी मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे इमिग्रेशन ऑफिस मेरे पुलिस वाले ने देख लिया, बोलेगा ये कुछ है, इमिग्रेशन क्रॉस करने वाले हैं यहाँ से खबांगा। अगर कोई आता है बुरुंडी तो भाई खबांगा जाना पड़ेगा, वहाँ से एग्जिट स्टैंप लेनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा वहाँ से। चलो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। ये देख लो कुछ ऐसे हालात हैं बुरुंडी की सड़कों के, सड़कें हैं ही नहीं, बस यही है जो है सामने। और इमिग्रेशन की कहानी आपको बताऊंगा। ये हालात हैं सड़कों के, बुरे हालात हैं, सड़कें हैं ही नहीं, बस मिट्टी की कच्चे रोड ही हैं, इस पे चलते जा रहे हैं। मिट्टी मिट्टी उड़ रही है, इतनी मिट्टी है ना हद नहीं कोई यहाँ पर यार। भाई इमिग्रेशन करा के आ गए हैं। अब तक की मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया इमिग्रेशन था। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा करप्शन है, इतनी ज़्यादा घूस खाते हैं बुरुंडी में, तो इतनी ज़्यादा। अभी जो आपने वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको, ये सारी बुरुंडी की इमिग्रेशन की लाइन है एग्जिट स्टैम्प की। मैं आपको सारी स्टोरी ना पहुंच के बताता हूँ। पीछे इमिग्रेशन ऑफिस है, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। भाई बाइक वालों ने हमें यहाँ उतार दिया। अभी एक बार बस का पता कर लेता हूँ कि बस कहाँ से मिलेगी मुझे अरुषा की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पे कर रखा था, बुरुंडी में पे कर दिया था। उनकी सर्विस ढूंढनी है कहाँ पे, उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को क्या थी इमिग्रेशन की सारी स्टोरी। पहले एक बार बस मिल जाए। अफ्रीका जो कांड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बड़ा तगड़ा चक्कर। इमिग्रेशन का तो पता ही था, बताता हूँ आपको इमिग्रेशन की क्या कहानी है। यहाँ के पता लगा जिस बस कंपनी से टिकट बुक कराई थी वो कंपनी बस ही चली गई। कहते मैंने कहा इमिग्रेशन में आधा घंटा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहता चली गई हो तो 3 बजे तो बस ने हमें वहाँ छोड़ा था, जिसने हमें यहाँ तक छोड़ना था उसने वहीं 3 बजे तो इमिग्रेशन तक छोड़ा था। ये चक्कर पड़ गया। अब शायद यहाँ सारी रात रुकना पड़ेगा। रात को यहाँ से बस जाएगी 2:30 बजे, वो भी पक्का नहीं पता कि जाएगी कि नहीं जाएगी। और उस बस पे मैंने भरे थे 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख जो बुरुंडियन फ्रैंक थे, लगभग $40 के आसपास होते, $40-45 के आसपास थे, वो भरे थे। वो कहते देख लो बस चलेगी, सुबह तक वेट कर लो। सुबह तक ली इसलिए थी कि बस आज जाऊँगा, नहीं तो वहीं ना रुक जाता। इनका है ना अफ्रीका में आप ट्रैवल वालों का कभी भरोसा कर ही नहीं सकते, बहुत झूठे इंसान है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और आप इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, बुरुंडी का इमिग्रेशन, अभी एक वीडियो देखना है, ये बुरुंडी की इमिग्रेशन की लाइन है। यहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी, सरेआम रिश्वत चल रही थी। एग्जिट स्टैम्प के लिए वो कह रहा था पैसे दे दो, मेरे को कहता $50। मैं क्या किसके लिए, कहता ओवरस्टे करा है। मैं कहा मेरे पास वीज़ा है, वीज़ा दे के फिर उसने मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया। मैं कहा स्टैम्प, कहता स्टैम्प नहीं करी, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मैं कहा मैं खड़ा रहूँगा, कोई चक्कर नहीं, क्या होगा। मैंने दोबारा पासपोर्ट दिया उसको अपना, सोच में पड़ गया। कहता इसको पता है। मैं कहा मेरे पास वीज़ा वैलिड वीज़ा है, मैंने ओवरस्टे करा है, पर मेरे पास वीज़ा है उस चीज़ का। फिर उसने स्टैम्प मारी, फिर जाने दिया। अदरवाइज़ हर एक से मेरे सामने, मैंने खुद देखा, हर एक के पासपोर्ट में नोट डाल के दे रहे थे लोग, तब उनको एग्जिट स्टैम्प दे रहा था। लोकल खासकर बुरुंडियन के जो लोग थे ना, जो बुरुंडी के लोग थे, उनसे सबसे रिश्वत ले रहा था। बिना रिश्वत ले किसी से बात ही नहीं कर रहा था, गर्दन ऊपर ही नहीं उठा रहा था। पैसा देखता था, पासपोर्ट उस पर पैसा बाहर निकलाना चाहिए, उठा के वो नीचे रख देता, फिर स्टैम्प मार के जाने देता था। कि ये सिस्टम बहुत बेकार है यार। आप कहते कुछ और करते कुछ। अभी ये बंदा मुझे कहता कि जो इसकी ये पीछे खोखा सा दिख रहा है ना बस का, कब कैम्प कॉन्ग बस के, जो भी इस बस है, ये मुझे कहता मैं अपनी कंपनी से बात कर लूँगा, अब मैं उनसे पैसे ले लूँगा। आप पता क्या स्कीम लगाएगा ये। मैंने इसको बोला मेरे पास पैसे नहीं है। रात को जब बस जाने वाली होगी कहता कुछ पैसे दे के जा। मुझे पता है ये करते हैं, पहले ऐसे बनेंगे, तुम्हारे फ्रेंड बन गए, बहुत अच्छे दोस्त हम तो तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना पैसों के तो हाथ भी नहीं लाते ये लोग। मेरे को जिग्नेश भाई भी कह रहे थे, कहते ट्रक में चला जा। अली भाई के ट्रक जा रहे थे,
मैंने बेवकूफ़ी कर दिया, ट्रक में चला जाता। पर ट्रक की दिक्कत क्या है, ट्रक हिलता बहुत है, तो मेरे को लगा शायद वहाँ थक जाऊँगा बैठा बैठा, इससे बेटर तो मैं बस में चला, जो बस निकल ही गई है, इससे अच्छे मैं वहीं रुक जाता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर और देखते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ करते हैं हिला, कुछ खाते पीते हैं, फिर देखते हैं। पैसे भी नहीं बचे मेरे पास, मैं लेके आया था वहाँ से $150 लेके आया था, मुझे लगा $100 लग जाएगा, चल बाकी बच जाएंगे। पैसे भी नहीं बचे, यहाँ पे चेंज भी नहीं करा सकता, फंस गया हूँ। सामने होटल है, अब होटल जाऊँ पर पैसे नहीं, और यहाँ पे M-Pesa चलता है, हमारे जैसे गूगल पे चलता है ना, यहाँ पे M-Pesa चलता है, वो मैंने यूज़ नहीं, वो है ही नहीं मेरे फ़ोन में, नहीं है। क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड और सारा कुछ मैंने अपने दूसरे बैग में अरुषा में रखा हुआ है। चलो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अफ्रीका में ना कहीं पे भी चल जाओगे आपको केला मिल जाएगा, कच्चा केला, इस पे बना के रखते हैं, तवा सा का रखा है ना, इस पे बनाता रहता है कच्चा केला, और उसको गर्म करके दे देते हैं। स्वाद लगता है देखने में, थोड़ा थोड़ा ना शकरकंदी जैसा लगता है, जैसे स्वीट पोटैटो नहीं होता वैसा टेस्ट आता है इसका। कुछ और मिल नहीं रहा खाने को, यही है यहाँ पर खाने को। बस अब बस का वेट कर रहे हैं, रात को 2:30 बजे के आसपास बस जाएगी, उसमें बैठ के आऊँगा। गुस्सा इतना आ रहा है कि मेरे को जाके ढूंढी जाके वापस मुंह तोड़ दूँ। आज का पूरा दिन बर्बाद कर दिया। मेरा तो प्लान ये था कि आज सुबह निकल जाऊंगा सीधा सीधा और कल तक पहुंच जाऊंगा, शाम तक या रात तक। अब पहुंचूंगा कल रात, पता नहीं 2 दिन, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। अफ्रीका में कुछ भी ये चीज़ नहीं है कि आप सोच के चल रहे हो कि कल पहुंच जाऊंगा, परसों पहुंच जाऊंगा। पहुंचोगे तो 1 दिन में पहुंचोगे, पहुंचने होगा तो 1 दिन में पहुंचोगे, नहीं पहुंचना होगा तो 4-5 दिन वहीं बैठे रहोगे, पहुंच ही नहीं सकते। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है यहाँ पे। चलो ये खा के फिर मिलता हूँ आपसे मैं। अभी तो वैसे बस स्टैंड के पास ही बैठा हूँ, पता नहीं कौन सा खबांगा है ये, कोई खबांगा बॉर्डर के पास एक गांव है खबांगा, उसमें बैठा हूँ मैं। नीचे लिख दूंगा जो भी टाउन है ना, उसका नाम भी लिख दूंगा नीचे, अगर कोई आता है तो। सामने ही होटल भी है, ये रहा होटल। तो मैंने लिया नहीं, इसकी रिसेप्शन में बैठ गया क्योंकि मैं नींद आ जाएगी, फिर उठा नहीं जाएगा मेरे से। चलो ये खा के फिर मिलते हैं आपसे बस में। शाम के बज गए हैं 5 और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, बस की वेट कर रहा हूँ। पता नहीं बस आएगी कि नहीं आएगी, अभी श्योरिटी नहीं है। कल तो आएगी इसलिए वेट कर रहा हूँ बस की कब तक आएगी। और यहाँ बैठा था एक होटल में, खबांगा में बैठा हूँ। एक होटल है, उसके सामने पेट्रोल पंप है, ये देखो सामने, अगर दिख रहा होगा तो आप लोगों को। और एक बात बताता हूँ आप लोगों को, अब तक जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल कर रहा है ना, सबसे अच्छे सनसेट पूरे अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इससे अच्छे सनसेट कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। इस टाइम सामने का जो व्यू आ रहा है ना, आपको ऐसा मन करेगा कि बस यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठा रहूँ और सामने कॉफ़ी और ये नज़ारा देखता रहूँ। और सामने एक मेरे अंकल बैठे हैं, इनको गुजराती आती है। यू वर्क विद गुजराती? यू वर्क विद गुजराती? हाँ, यू वर्क विद, यू से केम छो? केम छो? यू वर्क विद गुजराती? Tanzania traders. You work with Tanzania traders. Okay. Mr. Ashwin. Mr. Ashwin. And Sandeep. Sandeep. Yes, Sandeep. Okay. Friends. Sandeep and more friends. Friends. Okay. Nice. कुछ नहीं पता। My name is Halfani. हगफानी। Ramadan. अच्छा, हरफा रमदान। कुछ ऐसा दिखता है ये टाउन तो काफ़ी छोटा सा है बिल्कुल, खबांगा। और देखो अफ्रीका के सनसेट देखो यार, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो सामने एक फ़ोन भी रखा है, देखिए जरा चलता है नहीं चलता। ये देखो कॉइन वाला फ़ोन रखा है, TTCL का, बहुत पुराना कोई रखा हुआ है, पता नहीं चलता नहीं। कार्ड का सिस्टम भी देखा, इसमें कार्ड डाल के कॉल कर सकते हो। देखें, हेलो, हो रही है बात, हो रही है, नहीं चल रहा, ख़राब पड़ा है। तो सामने एक TCL का कॉल है, किसी टाइम पे चलता होगा। यहाँ पे कार्ड है बड़े। कल मैं बुरुंडी में था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज ही था वैसे सुबह। 15 अगस्त की सबको मुबारक। और एक बात बताता हूँ, बुरुंडी में एक अजीब सा कानून है कि आप रात को स्कूटर नहीं चला सकते, रात को बाईसाइकिल नहीं चला सकते। चलो सिटी में तो अलाउड नहीं है, और वैसे भी ये चला नहीं सकते, मतलब 7 बजे के बाद आप स्कूटर 2 व्हीलर नहीं चला सकते। और लाइसेंस बनेगा ना अगर आपका, तो सिर्फ आपके स्कूटर पे एक ही बंदा बैठेगा एक टाइम पे। चलो कुछ था नहीं बताने को, मैंने सोचा ये बता देता हूँ। और अब बैठते थोड़ी देर, फिर निकलेंगे यहाँ से, जब बस आएगी फिर मिलते हैं आपसे। ये एक बस मिली है और ये भी कह रहे हैं कि हम चलेंगे यहाँ से लगभग
6.5 घंटे बाद, अभी बजे हैं 6 साढ़े 6 बजे हैं आसपास, 6.5 घंटे बाद चलेंगे लगभग। ये लगा लो, कहते अभी आप बैठ जाओ, टाइम बहुत लगेगा, 6 घंटे बैठ जाओ आराम से। अभी 6 घंटे से पहले बैठा हूँ, 6 घंटे और बैठ जाओ, 12 घंटे इसी जगह बैठे रहो। और उसके बाद 2 दिन लगेंगे मुझे पहुंचने पे भी। कहते हैं शॉर्ट ही नहीं है। मैं कहा कोई आइडिया बता दो अरुषा तक कब तक पहुंचेंगे, 1 दिन 2 दिन कब तक। कहता नो आइडिया, पता नहीं हमें, कभी पता नहीं। अब रूट भी नहीं बता रहे मुझे कहाँ से कहाँ जाएगी। भगवान पहुंच जो बस किसी तरह, औखा सौखा हो गया बस यार। बोर हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत दुखी हो गया। और गुस्सा बहुत चढ़ता है जब यहाँ पर लोग ना कहते कुछ और करते कुछ हैं। अभी भी इसमें भी कोई झोल मिलेगा देखना 100%। रात के बज गए 1:30, अभी तक बस चली नहीं है। लगभग 2:30 बजे के आसपास चलेगी बस। और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे यार, बहुत ज़्यादा थक गया मैं तो, बैठा बैठा ही थक गया, करा भी कुछ नहीं और थक भी गया। सुबह से निकला हूँ, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। और बाहर पूरा अंधेरा हो रखा है, ये देखो पूरा अंधेरा हो रखा है। चलो बस चलती है और आपसे सुबह मिलता हूँ। जैसा भी होता है सफ़र आपको सुबह बताता हूँ, क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं दिखाने वाला ना देखने वाला। पहुँच के रास्ते में कहीं रुकती है, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो यार, अब पहुँचे हैं सुबह से, रात के चले हुए थे हम, रात को 2 बजे चले हैं, यहाँ बज गया सुबह के 7:30। अब जाके पहुँचे हैं खमांगा और यहाँ से जाना है मुझे अरुषा। लगभग शाम के 7 बजे तक या रात के 8 बजे तक पहुँचूंगा। 10-12 घंटे का सफ़र है। आपको हॉस्टल जाके मिलूंगा। और यहाँ पर ना एक छोटा सा टाउन है, ये देखो छोटा सा टाउन है, पर पहले भी आते यहाँ पे आया था। और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं ना, ये टाटा की चलती हैं। खड़ा आके सारी टाटा की और मैक्रोपोलो की मिक्स वेंचर है। वो नए टाटा के वर्जन है। मेरे से पूछता है बंदा, शाहरुख खान का बहुत तगड़ा फैन है ये, मेरे से पूछता कहता है यार सारी टाटा की चलती है तुम्हारे वहाँ भी? मैं कहा नहीं, हमारे वहाँ मिक्स चलती हैं सारी गाड़ियाँ। पर ये टाउन है, यहाँ पे ना ज़्यादातर कच्चे से ही बना रखे हैं, सारे टीनों टपड़ों के बना रखे हैं, कोई पक्का मकान है ही नहीं। पूरे अफ्रीका में देख लोगे ना आप, जब भी कभी ट्रैवल करोगे तो अफ्रीका में 80% सिटी में कच्चे मकान ही दिखेंगे। एक चीज़ और है, यहाँ पर ना मसाई लोग घूमते हैं, उनकी चप्पल देखो, ये ना चप्पल हाथ से बना के बेचते हैं और टायरों की काट के बनाते हैं चप्पल। और ये देखो साथ में एक चक्कू रखते हैं 24 घंटे। अगर कोई बोलता है इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, इसलिए इनसे पूछ के वीडियो बनानी पड़ती है। मुंह पे इनके निशान होते हैं कि इस चीज़ के लिए कि इनका परिवार का रूल है कि जो मसाई लोग होते हैं ना, वो अपने फेस पे मार्क बनाते हैं। अगर मैं पहली बारी लास्ट टाइम आया था ना, तब मैंने वो बनाई थी वीडियो कि मसाई लोगों के फेस पे मास्क होते हैं। जहाँ भी देखोगे ना मसाई लोग, उनके फेस पे गोल गोल सर्कल से बने होते हैं, गोल से सर्कल बने होते हैं। वो उनके पहचान होती है कि मसाई का बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए हर एक मसाई के ना फेस पे चिक गोल बना देंगे। पहले तो मसाई शिकार करते थे, अब शिकार नहीं करते, वैसे कोई छोटे मोटे काम करते हैं। जो लेदर से बनता है ना, वो सामान बेचते हैं। ये खड़ा है, देखो इसका फेस देखो, इसके फेस पे मार्क्स हैं 2 गोल, दोनों साइड चिक्स पे निशान मिलेंगे आप लोगों को। चलो चलते हैं, हमारी बस जब तक आती है तब तक यहीं बैठे थे, भाई के साथ बातें कर रहे थे। यहाँ पे इंडिया का बहुत क्रेज है लोगों को। इस भाई के पीछे चल के आ गए यहाँ तक। मैंने कहा पैदल ले आएगा क्या अरुषा तक? इतनी देर हो गई चलते चलते, और यहाँ लेके आया बड़े बस स्टैंड पे। और यहाँ पर ना लोग चिक्के मार रहे हो। मैं कहा पता नहीं क्या लड़ाई लुड़ी होगी। कहता नहीं, एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, चिक्के मार के एंटरटेन करते हैं। अफ्रीका में आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी जिंदगी में सोची नहीं हो। देखो फिर शुरू हो जाएंगे। पुलिस वालों ने अभी इसको रोका है कि तेरी चीखे मत मारो। देखो लगे हो गए शुरू। वो देखो हर आएगा एक बस वाले को चीखे मार रहे हैं कि यहाँ से जा वहाँ से जा। पता नहीं क्या मिलता है इन चीज़ों का इनको। सुबह 7 बजे का आया हूँ और सुबह के बज गए हैं, देख लो 12 बज गए हैं। अभी तक तो बस आई नहीं, कहते थोड़ी देर में आएगी। कल चला था मैं 5 बजे सुबह। आज सुबह के 12 बज गए हैं, अब तक मैं अरुषा नहीं पहुँच पाया हूँ। पहले रात को बस में बैठा रहा, वहाँ बैठा रहा, 2 बजे तक बस मिस होगी। उसके बाद वो बस मुझे यहाँ छोड़ के गई 7 बजे। अब यहाँ बैठे बैठे 12 बज गए, लेकिन अब तक कोई बस नहीं आई। देखो ज़रा कब तक आएगी। ऐसा कुछ बस स्टैंड है और लोग यहाँ कुछ भी लेके जा रहे हैं। कईयों में सूखी मछलियाँ भर रखी हैं इन्होंने, कईयों में मुर्गियाँ। वो आंटी डब्बे में मुर्गियाँ लेके जा रही है, सूखी मछलियाँ हैं। और पूरी बस में स्मेल मारेंगी ये मछलियाँ। पता नहीं कब आएगी बस, कब पहुँचूँगा मैं, कुछ नहीं पता लगता। अभी मैंने पूछा कितने बजे पहुँचेंगे, कहते 8 बजे तक पहुँचेंगे, रात के 8 बजे तक। अभी 8 बजे कह रहे हैं, देख लेना बजते बजते 12-1 बजा देंगे पहुँचते पहुँचते। उसके बाद फिर दूसरी बस लेनी है मोशी पहुँचने के लिए, 2 घंटे उसमें लगेंगे। रात तक ही पहुँचूँगा 2-3 बजे तक। अफ्रीका में आप सोच के ट्रैवल करते हो ना कि 1 महीने का ट्रिप है तो 1 महीने में ख़त्म कर दूँगा। होने को 1 महीना लग जाएगा, होने को 3 महीने लग जाएंगे, कुछ नहीं पता टाइम का कब होगा।
फाइनली भाई बस आ गई है, पर पता नहीं बैठेंगे नहीं, पहली भरी पड़ी है। पीछे मे वेदर की फ़ोटो बना रखी है। चलो बस में बैठते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। अभी ये बंदा जा रहा है ना जो, ये इससे मेरी बहस हो गई थी। कहता क्यों शूट कर रहा है? मैं कहा पब्लिक प्लेस है, तू कौन है? पुलिस वाला है? कहता नहीं पेप्सी में काम करता हूँ। फिर काम कर अपना, तू मेरे पीछे क्यों लग रहा है? भाई धक्का मुक्की शुरू हो गई है पूरी, धक्का मुक्का मार के चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर भी सिस्टम है, कोई एक बारी में चढ़ने देता ही नहीं यहाँ पर भी। ये सीट मिली है यार, पीछे में लेना नहीं चाहता था, पीछे झटके बहुत लगते हैं। चल अब जो मिल गई बैठ जाते हैं। 10-12 घंटे ये मिली है, 10-12 घंटे अभी इसी में निकालना है। शुक्र है पावर सॉकेट तो है। ये कुछ बस ऐसी है, नाम की लग्जरी है तो कबाड़। चलो बस चलती है, फिर मिलता हूँ आपसे। भाई बस में पहले नहीं बैठने की जगह इन्होंने बंदे ना ठूस के भर दिए। देखो ये खड़े हैं, और ये पता कब से खड़े हैं? लगभग 4-5 घंटे से खड़े ही हैं, और यहाँ फंस के बैठे हैं। पहले मैं ना इस सीट पे बैठा था, गोडे टच हो रहे थे, टेढ़ी सीट थी। मैंने भाई को कहा तेरी हाइट छोटी है, तू इधर आ जा। अब इसके गोडे टच हो रहे, दुखी हो गया बैठा। और मेरे को लगता अब तक पहुँचेंगे। अब तक जिस हिसाब से चलाता जा रहा है, कोई कांड ही ना कर दे। यहाँ पर ना बसें टूटती फूटती बहुत है। लास्ट ब्लॉक में जब मैं यहाँ जा रहा था ना, आपने देखा होगा, जब मैं धुंडी की तरफ जा रहा था, टायरों में आग लग गई थी। वैसा ही कुछ हालात होने वाले हैं, जैसे हिसाब से चला रहे हैं। खड्डे पड्डे भगाता जा रहा है, जो भी आ रहा है देख लो भाई, ठूस के भर के, और पूरे बस में बदबू मार रही है, बड़ी गंदी वाली। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। वेलकम टू अफ्रीका। मैं ना अभी हिंदी में बात कर रहा था ना, भाई कहता चाइनीज़ हो? मैं कहा चाइनीज़ दिख रहा हूँ। कहता मुझे लगा शायद चाइनीज़ बोल रहे हो। और मेरे को कहता क्या बोली सही? बाय फ्रॉम दुबई। तो पूछ रहा है आईफोन कितने का लिया था? डिडंट रिमेंबर, याद नहीं, डिडंट रिमेंबर, फॉरगेट यार। 2 ईयर। मेरे को यहाँ पे जब भी मैं जा रहा हूँ ना, या तो मुझे कोई कहता अरब से आए हो, तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि जैसे मैं अरब से आया हूँ। और ये भाई ने तो हद ही कर दी, कहता चाइनीज़ बोल रहे हो? मैं कहा चाइनीज़ बोलते, ऐसे बोलते हैं चाइनीज़। ऐसी ही है बस यार, यही एंटरटेनमेंट का सिस्टम है। बैठे बैठे कमर टूट गई, बुरे हाल होने लगे यहाँ तो बैठे बैठे। ये नाम के तारे तूरे हैं, चलता जुलता कुछ नहीं इस बस में, और पूरी खड़क रही है। और इसको पता क्या क्या टिकट बेचते हैं? लग्जरी बस की टिकट दे रहे हैं सर आपको, लग्जरी बस। ये तो जैसे हरियाणा रोडवेज होती है उससे भी ज़्यादा घटिया है। सीटें इनकी बैठ के खच्चड़ हुई पड़ी हैं। ये सारी बसें ना सेकंड हैंड लेके आता है जापान से, और कुछ यहीं पे तोड़ जोड़ के किसी का पुर्जा कुछ निकाल दिया, किसी का पुर्जा कुछ निकाल दिया, ऐसे ही बना देते हैं। इस बंदे से पूछ रहा हूँ, मैं कहा भाई एक बात बता कि लोग आगे क्यों नहीं खड़े? वो देखो आगे कोई नहीं खड़ा, सारे पीछे ही क्यों खड़े हैं? ये कहता है कि यार पुलिस देख लेती है ना, तो पुलिस को ऐसा लगता है कि भर के चल रहा है, ओवरलोड चल रहा है, इसलिए सबको पीछे भेज दो ताकि ऐसा लगे कि उतरने वाले हैं लोग। ये मैं कहा इस देश में इसी तरह सोचती है पुलिस? जिस देश में, एक बात बताओ, जिस देश में बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, जान की कोई वैल्यू नहीं है, उस चीज़ में ये सोच रही है कि यार ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए बस के अंदर, ये सोच रही है यहाँ की पुलिस। बड़ी हैरानी वाली बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये भाई मेरी हेल्प कर रहा है काफ़ी देर से। हेल्प क्या करे, बोतल गिर जाती है, बार बार उठा के मेरे को दे देता है। इस बार इसको ना संभाल के रख देते हैं। यहाँ बस रुकी है यार। ये बस देखने में तो ऐसा लगता है ठीक ठाक है, पर अंदर से इसके टूटे हालात हैं, बहुत बुरे टूटे हालात हैं। ये कुछ बस रुकी है, यहाँ पे चिप्स मिल रहे हैं, फ्रूट खाते हैं। यहाँ के फ्रूट बड़े मीठे होते हैं। हाउ मच? 1000 शिलिंग क्या है? तो बड़ी सा दे रोजा केड़ा, चल दे। चलिए खाते हैं, 1000 शिलिंग का है। ये खा के
और फिर कुछ और लेके चलते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। ये बस है ना, केलों के चिप्स बेचते हैं। ये केले के चिप्स लिए मैंने, ज़्यादा महंगे नहीं बेचते, 35 रुपये का एक पैकेट है। अगर देखे तो सस्ते ही है। वो जो मैंने खाए थे फ्रूट वो भी 35 रुपये के थे। बस के हालात कुछ ऐसे हैं, देखने में लगती है नवी हो, भले भले टूटी पड़ी है पूरी तरह। बैठते हैं वापस सीट पे। लोग बीच में खड़े भी हैं बहुत सारे ना। ये देखो, इनको बेचारे को सीट नहीं मिली, 5-5, 6-6 घंटे से खड़े ही हैं। सॉरी, देखो एक बात, कोई भी मेरी सीट पे नहीं बैठा, सारे अपनी जगह जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे। सारे वहीं खड़े रहे, कोई भी सीट पे नहीं बैठता किसी की। ये इनका थोड़ा सा नियम है कि कोशिश करते हैं कि लड़ाई के मौके कम ही बनाएं। चलो अभी पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। चलो थोड़ी देर के लिए तो गुजारा हो गया खाने पीने का। खा पी के मोशी पहुंच के मिलता हूँ आपसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बैठे बैठे। मुझे लगभग इस बस में बैठे हो गए 7-8 घंटे पहले हो गए, और वहाँ से आते हुए 7-8 घंटे पहले हो गए। 30 घंटे हो गए जो आज पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है। 2:40 हुए हैं भाई रात के। बस ने मुझे बस स्टॉप पे उतार दिया है और अब जा रहा हूँ मैं। अभी पहुँचा हूँ। अब लगा लो मैं परसों सुबह चला था 5 बजे। परसों पूरा दिन चलता रहा, कल पूरा, आज पूरा दिन चलता रहा, और अभी चल रहा हूँ। 2:30 बज गए हैं। अब जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। वैसे कहते हैं अफ्रीका में रात को घूमना सेफ़ नहीं होता, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तो मत करना। नो भैया। और शुक्र है बाइकें बुइकें चल रही हैं इस टाइम पे, बोडा वाले। अदरवाइज़ यहाँ पे सड़कों पे कुछ भी नहीं होता। और हमेशा कहते हैं कि रात को अफ्रीका में कभी ट्रैवल ना करो, और ख़ास कर कि पैदल। बस में था तो ठीक था, अदरवाइज़ अब जाना पड़े हॉस्टल। आपको फटाफट हॉस्टल पहुँच के मिलता हूँ मैं, क्योंकि सड़कें खाली पड़ी हैं। थोड़ा घबराहट तो मुझे हो रही है, ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा, हो रही है, क्योंकि सेफ़ बिल्कुल नहीं होता अफ्रीका की। कहावत है। यहाँ पर एक राम मंदिर भी है, येरा मंदिर, मोशी मंदिर। पर दिक्कत क्या है, मंदिर के दरवाजे पिछली साइड से यहाँ से बंद है इस टाइम पे। चलो चलते हैं, अभी हॉस्टल पहुँच के मिलता हूँ आपसे। मेरे यहाँ से लगभग 500-600 मीटर हॉस्टल है, फिर मिलता हूँ आपसे मैं। पूरी सड़कें सुनसान पड़ी, एक बंदा न बंदे की जात दिख रही है। बाइक आती सामने से दिखती है, बाइक आता फिर कैमरा नीचे कर लेता हूँ मैं। किडनैपिंग होना और नॉर्मल है यहाँ पर, छीना झपटी तो थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। पर यहाँ पर ना बहुत सारी इंडियंस की दुकानें हैं। ये देखो, सलोनी एंड सन्स, सैप्सॉल। ये तो सलोनी एंड सन्स हो सकती है, सैप्सॉल नहीं हो सकती। पर इस लाइन में बहुत सारी इंडियन और पाकिस्तानियों की दुकानें हैं। ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, बस मैं थोड़ा सा रह गया मेरा हॉस्टल ना। यहाँ से आधा तो रास्ता कवर कर लिया। यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब भी है ये, पर इसमें आज तक गया नहीं कभी मैं। अरूशा वाले में गया था पर इसमें नहीं जा पाया। चलो बस पहुँच गया ऑलमोस्ट। हॉस्टल में ऊपर जाके मिलूंगा अभी आपसे ना। मैं चीज़ दिखा रहा था कि सड़कें कितनी खाली पड़ी हैं, सुनसान पड़ा है। मैं खुद तेज़ भागता जा रहा हूँ, रुक नहीं रहा, पीछे नहीं मुड़ रहा। और आ गया मेरा हॉस्टल। बेल मार के देखते हैं। सिक्योरिटी तो बैठी थी, आज बैठी नहीं। देखते हैं यार सिक्योरिटी आएगी कि नहीं आएगी। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अफ्रीका में आपके ऊपर कोई चढ़ता है ना, उसके ऊपर चढ़ जाओ। कोई भी यहाँ का लोकल बंदा भी बोलना शुरू कर दो जोर जोर से, डर जाते हैं। और पुलिस वाले भी ऐसे डरते हैं। खुल गया। पुलिस वालों का ये सिस्टम है, अगर पुलिस या मिलिट्री रोक देना, इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो, चीख के बोलना शुरू कर दो, फिर ये डर जाता है। अगर तुम डर गए ना, फिर तो सारा बैग खाली करवा देते हैं, जितने पैसे सब ले लेंगे, फ़ोन भी ले लेते हैं। फिर तो डराते रहेंगे। क्या कॉल करो एम्बेसी को, लड़ पड़ो इनसे, बहस लो, और जो कोई बंदा हो यहाँ का लोकल उसके ऊपर चढ़ जाओ, फिर फट जाती है इनकी, फिर डर जाते हैं। आ गया अपने हॉस्टल। उम्मीद नहीं थी मुझे तो कि मैं आज पहुँच जाऊँगा। चलो आपको कल मिलते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। सी यू गाइस, कल मिलते हैं आपको मोशी से।